हेलो फ्रेंड्स। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी भाषा इतनी सुंदर और प्रभावशाली क्यों लगती है? क्यों कुछ पंक्तियाँ सीधे हमारे दिल को छू जाती हैं? क्या आपने कभी ये सब सोचा है? आपको पता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है अलंकार। आज की इस वीडियो में हम अलंकार को बिल्कुल आसान ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे ताकि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में, जैसे अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी टेट का एग्ज़ाम है, और भी जो एसएससी के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स हैं, और भी सभी इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमारे कोई भी सवाल अलंकार से गलत ना हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले अलंकार होता क्या है? अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। जैसे गहने शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार भाषा की सुंदरता बढ़ाते हैं। हम इसको सरल भाषा में समझेंगे कि जिस प्रकार आभूषण पहनने से किसी भी महिला या नारी का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार जिन शब्दों या अर्थों से काव्य की शोभा बढ़ती है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि ये मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि इस अलंकार के जनक किन्हें कहा जाता है। तो हमारे जो आचार्य भामा हैं उन्हें अलंकार का जनक कहा जाता है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। अब दूसरा, अलंकार के मुख्य भेद क्या होते हैं? अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। ठीक है, अब शब्दालंकार क्या होता है? जब किसी वाक्य या कविता में शब्दों की सुंदरता से चमत्कार पैदा हो, वहाँ शब्दालंकार उत्पन्न होता है। ठीक है, जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वो शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण कविता में सुंदरता और विशिष्टता आती है, वो अर्थालंकार होते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दालंकार और उनके भेद। ठीक है, सबसे पहला अनुप्रांस अलंकार। अब अनुप्रांस अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही वर्ण बार बार आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उन्हें हम अनुप्रांस अलंकार कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ता की आवृत्ति बार बार हो रही है। ता, तरनी में भी ता आ रहा है, तनुजा में भी ता आ रहा है, तट, तमाल, तरुवर सब में ता आ रहा है। तो इसमें एक ही वर्ण की, यानी कि एक ही शब्द, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार, यानी कि आ बार बार रहे हैं, उन्हें हम अनुप्रांस अलंकार कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर चा की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाए। ठीक है, एक ही शब्द कई बार आए, लेकिन अर्थ उनका अलग अलग हो जाता है, उन्हें हम यमक अलंकार कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए। तो यहाँ पहले कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा मतलब नशे की, वो जो धतूरा नहीं होता जो शिव जी में चढ़ता है, ये कनक वो धतूरे की बात हो रही है। और दूसरे कनक की बात हो रही है सोने की। सोना जो धन वाला सोना होता है, सोना चांदी जो आभूषण वाला, वो उस कनक की बात हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा का घमंड घटा, यहाँ सबसे पहले जो घटा आ रहे हैं उसमें बादल की बात हो रही है फ्रेंड्स, और दूसरी घटा में कम होना। काली घटा का घमंड घटा, ये एक कविता की पंक्ति है जिसमें काली घटा का घमंड, बादल आ जाते हैं, फिर हवा चल जाती है, बादल उड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही कहानी में, पोएम में है कि बादल आ जाते हैं तो उन्हें घमंड हो जाता है कि अब तो बरसेंगे, फिर हवा चल जाती है तो बादल उड़ जाते हैं। तो ये वहीं से लिया गया है, काली घटा का घमंड घटा। अब तीसरा हम देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ शब्द एक ही बार आए, लेकिन प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ एक से अधिक बार निकलते हों। ठीक है, जैसे
स्लाइड ही नहीं होता है एक बार में। अब श्लेष अलंकार, जहाँ शब्द एक ही बार आए लेकिन प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ एक से अधिक बार निकले। इसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे, उदाहरण इसका। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मनुष्य चून। मोती मानुष चून। यहाँ तीसरी बार आए पानी शब्द के 3 अलग अर्थ हैं। मोती के लिए चमक, मानुष यानी मनुष्य के लिए इज्जत या प्रतिष्ठा, चून, चून मतलब आटा, जैसे नून चून कहते नहीं है, नून चून वो आटा, आटा के लिए जल पानी, ठीक है, जल पानी यानी खान पान की बात हो रही है इसमें, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है कि शब्द तो कई बार, एक ही शब्द कई बार आया है, लेकिन ये प्रसंग के अनुसार अर्थ तीनों का अलग अलग है। जितने बार पानी आया है उन तीनों पानी का अर्थ अलग है। अब हम देखेंगे अर्थालंकार और उनके भेद। अभी तक हम शब्दालंकार देख रहे थे, अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार, ठीक है। अब अर्थालंकार का सबसे पहला भेद क्या होगा? उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य से की जाए, ठीक है, किसी भी चीज़ की तुलना किसी दूसरी चीज़ से करी जाए। इसको हम पहचानने के लिए इसमें जो हमारा वाक्य आए और क्वेश्चन हमारा पूछ लिया जाए कि इसमें उपमा अलंकार क्या होगा, या फिर ऐसे पैरा दे दिए जाए और पूछे जाएं, सॉरी ऐसे नहीं कि पंक्तियाँ दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि उपमा अलंकार इसमें से कौन किस में है। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? पंक्ति में सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, ज्यों जैसे शब्द दिखाई देते हैं, ठीक है। ये याद करने वाला पॉइंट हो गया। अब इसके उदाहरण से हम समझेंगे। पीपर पात सरिस मंडोला, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। इसमें सरिस पहचान शब्द है, ठीक है। इसमें सरिस हमें बताया ना कि सा, सी, से, सम, सरिस ऐसे जो शब्द जिनमें आ जाएंगे उसमें उपमा अलंकार होगा। पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। यहाँ पीपल के मन की बात पीपल के पत्ते से की जा रही है, तुलना की जा रही है। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, यहाँ सम शब्द जो प्रयोग हुआ है, सम, ये भी देखिए हमने देखा ना अभी ऊपर की, पहचानेंगे कैसे। सम शब्द आ रहा है इसमें भी। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, इसमें भी तुलना की जा रही है मुख मयंक की, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना रहे, दोनों को एक ही मान लिया जाए, तुलना नहीं, सीधे वहीं बोल दिया जाता है, ठीक है, वो रूपक अलंकार होते हैं। इसे कैसे पहचानेंगे? कि ये शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और सा, सी से लुप्त रहते हैं, ठीक है। अब इसे हम एग्जाम्पल उदाहरण से देखेंगे, ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, यहाँ चांद को ही खिलौना मान लिया गया है। वो एक ये भी पोयम है जिसमें एक बालक अपनी माँ से ज़िद कर रहा है कि उसको खेलने के लिए चांद चाहिए, उसे चंद्रमा के साथ खेलना है। तो वही वो कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, मेरे लिए चांद का खिलौने के रूप में चांद ला के दे दो मुझे। दूसरा चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें चरणों को सीधे कमल कह दिया गया है। यहाँ पे चरणों को चरण कमल नहीं, चरण कमल, यहाँ पैरों को कमल कह दिया गया है। अब तीसरा देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, ठीक है। इसे हम कैसे पहचानेंगे? मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु मानो, शब्द निश्चित रूप से मिलते हैं, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में। देखिए अब हमें कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा ना, याद रखने के लिए सारी चीज़ें तो ऐसे ट्रिक से याद नहीं हो जाएंगी। तो ये कुछ सब पॉइंट्स हैं, ये हम अगर रिलेट करके याद कर लें तो हम पहचान लेंगे कि किस में कौन सा अलंकार यूज़ हुआ है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर, आतप पयो पर्यो प्रभात।
मनहु शब्द से पहचानेंगे। इसमें देखिए मनहु आ रहा है ना। अब दूसरा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार तो हमें लगता है आप वर्ड से ही समझ गए हैं अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। इसमें अतिशयोक्ति मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत बढ़ा चढ़ा की बात की जा रही है। किसी की भी बात, जहाँ किसी बात को लोग सीमा से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसे हम उदाहरण से देखेंगे। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ देखिए राणा के सोचने से पहले ही घोड़ा नदी पार कर चुका है। यहाँ आप समझ सकते हैं ना कितनी बढ़ा चढ़ा बातें की जा रही हैं कि राणा जी ने सोचा नहीं, घोड़ा पार हो गया, नदी पार कर गया। दूसरा, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की भी पूँछ में आग लगाई नहीं गई है कि सब निशाचर भाग गए हैं, पूरी लंका भी जल गई है। कितनी अतिशयोक्ति वाली बात की गई है इसमें। अब दूसरा देखेंगे मानवीकरण अलंकार। क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार, जहाँ प्राकृतिक या जड़ वस्तुओं यानी पेड़ पौधे बादल आदि पर की बात की जाए, ठीक है, पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, उन्हें इंसानों जैसा करते दिखाया जाए। हाँ, इसमें मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि जहाँ नॉन लिविंग थिंग्स को जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको इंसानों से कंपेयर किया जाए, ठीक है, कंपेयर किया जाए या उनकी जगह पे यूज़ किया जाए, ठीक है। तो जहाँ प्राकृतिक या जड़ वस्तुओं को यानी कि पेड़ पौधे बादल इन सब चीज़ों को मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, उन्हें मतलब इंसानों जैसा करते दिखाया जाए, ठीक है, वो मानवीकरण अलंकार होते हैं। अब मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब ये देखिए मेघ आए बड़े बंठन के संवर, अब क्या बादल सज धज के आ जाएंगे क्या? कोई लड़की आई है कहीं शादी में जा रही है सज धज के, उसी तरह बादल भी सज धज के आ जाएंगे? ये ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। तो वो मतलब कि इसमें बादल पेड़ पौधे इन सब को इंसानों की तरह दिखाया जाए कि इंसानों जैसे दिख रहे हैं वो, तो बादल इंसानों की तरह सज धज कर आ रहे हैं। दूसरा, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल और कलियां इंसानों की तरह मुस्कुराने लगे। ऐसे तो हम मानते हैं कि अगर फूल खिल गया है तो हम मानते हैं ना कि फूल खुश हो गया है, हंस रहा है, और इसमें क्या कह रहा है कि वो इंसानों की तरह, अब जैसे हम हा करके हंसते हैं वैसे फूल थोड़ी ना हंस सकते हैं। तो अभी जो फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब फ्रेंड्स आगे हम इनको याद करने की एक हमने टेबल बनाई है ताकि हम एक ही जगह पे अच्छे से इसको याद कर सकें। ये देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जैसे वन वर्ड टाइप में ये चार्ट बनाए, इससे हम एग्ज़ाम में रिमेंबर करने के लिए। ये देखिए अनुप्रांस अलंकार में हमें क्या याद करना है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, ठीक है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। यमक अलंकार में शब्द दो बार या अधिक अर्थ हर बार अलग, ठीक है, शब्द दो बार, दो या दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ सबका अलग है। श्लेष अलंकार शब्द एक ही बार, अर्थ अनेक चिपके हुए, ठीक है। श्लेष अलंकार में क्या है? शब्द एक ही बार आया है लेकिन अर्थ उसी में चिपके हुए थे, अर्थ अनेक थे और चिपके हुए थे, मतलब है ना, चिपका हुआ याद रखेंगे। उपमा में सा सी से सम सरिस, ठीक, सा सी से सम सरिस। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह लगा होगा, ठीक, सीधा अभेद आरोप, ठीक, योजक चिन्ह जैसे नहीं है वो एक था चंद्र खिलौने, चंद्र और खिलौने, मतलब योजक चिन्ह जहाँ लगा वो रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा में मनु मानो जनु जानो मनहु, ऐसे मनु मानो जनु जानो मनहु, ये शब्द जहाँ पे आ जाएंगे वो उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति बात को बहुत अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है, बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर करना, सॉरी। अब था नहीं कि राणा जी सोचे नहीं, घोड़ा नदी पार करके चला गया, मतलब आप पलक वही नहीं, पलक झपकी नहीं कि खाने की थाली खत्म पूरी पेट के अंदर। अतिशयोक्ति अलंकार। मानवीकरण अलंकार प्रकृति को इंसानों की तरह व्यवहार करते दिखाना कि फूल हंस रहे हैं, बादल सज धज के आ गए हैं,
है ना। तो वो होंगे मानविक अलंकार। तो फ्रेंड्स, आज हमने अलंकार को आसान भाषा में पढ़ने और समझने की कोशिश करी थी, कुछ ट्रिक्स भी थी आपने देखा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और भी आगे हम इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।